रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाड़िले प्राणाराध्य प्राणप्रिय युगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन नमस्कार। प्रिया प्रीतम जू की अपार कृपा से जीव को भजन करने का समय दिया जाता है। नहीं, माया अपने प्रपंच में इतना चिंतन में फंसा देती है कि नाम जपने का, भगवत चिंतन करने का समय ही नहीं है। व्यर्थ की वार्ता, व्यर्थ का मनोरंजन, व्यर्थ की क्रियाएं, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। कोई सौभाग्यशाली होता है जो भगवत कृपा का आदर करके फिर भगवत प्राप्ति को ठान लेता है कि इसी जन्म में जन्म मरण के बंधन से मुझे मुक्त होना है। बहुत हो चुका भटकते हुए, अब मुझे सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति करनी। ये कोई लाखों में एक नहीं। मंदिर जाना, भगवत आराधना का कुछ स्वरूप स्वीकार करना, ये पाया जाएगा, पर उसमें भी कामना कि हमारा ये काम बन जाए या भगवान हमारी रक्षा करेंगे या आदि आदि। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए साधना, ये तो कोई लाखों में एक करता है। लाखों में एक। उपदेश करने वालों में भी लाखों में कोई एक ऐसा होता है जिसका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। नहीं, उपदेश आदि करके अर्थ आदि की, सम्मान आदि की, यश कीर्ति नाम प्रतिष्ठा, ये सब बहुत प्रपंच है। कोई बिरला विशुद्ध भगवत मार्ग का आश्रय लेकर भगवत प्राप्ति करना चाहता है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हतेस्मिन, मार दिया हमने अपने आप को, हतेस्मिन, नाश कर दिया। इन इंद्रियों ने, मन ने मेरा समय बर्बाद कर दिया। बोलो, आप सब बैठे हैं 30, 40, 50 वर्ष की अवस्था वाले सब, क्या हाथ लगा अभी तक? मृत्यु कब आ जाएगी कुछ पता है? तुमने मृत्यु पर विजय थोड़ी प्राप्त की है। कब, किस समय, कौन सा घटना का रूप लेकर आ जाए और आपको इस शरीर से अलग कर दे, फिर आप साधना नहीं कर सकते किसी भी योनि में। 83,99,999 योनियों में आप भगवत प्राप्ति की साधना नहीं कर सकते। आप कर्म बंधन से मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपने संचित कर्म और प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते किसी योनि में। क्या हाथ लगा आपके? बैंक बैलेंस तो कितने रुपया ले जाओगे यहां से? एक सिक्का नहीं। क्या हाथ लगा? व्यवहार, पद, परिवार के जन, रिश्तेदार, नातेदार। तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, फिर तुम व्यर्थ में अहंकार करते हो, ये सब मेरे हैं, मेरे अधीन हैं। तुम्हारा शरीर तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम एक शरीर का बाल भी नहीं रोक सकते, इतने तुम परतंत्र हो और अपने को स्वाधीन समझते हो। जब जो इंद्री चाहे गुलाम बना करके वैसे ही चेष्टा करा दी,
तुम अपने को वीर समझते हो। हतेश्विन, मैंने नाश कर दिया। इन इंद्रिय और मन की गुलामी से मुक्त होने के लिए मानव जीवन है, इसलिए कह रहे हा वृंदावन नव निकुंजेश्वरी कृपाम कुरु। हे वृंदावनेश्वरी नव निकुंजेश्वरी रासेश्वरी मेरी स्वामिनी लाडली राधा, अब कृपा कर दो। विधेहि त्याक्रंदन व्यवहरण मध्य पिचमुहु। मैं बार बार रो रो के कह रहा हूं कि मेरे में सामर्थ्य नहीं कि इस माया प्रपंच रूपी दलदल से निकल सकूं। हे लाडली, हम पर कृपा करो और हमको अवसर दो अपने भजन का। हमारी रुचि बढ़े राधा नाम में, हमारे जीवन में एक उत्साह आ जाए कि मुझे प्रियालाल की प्राप्ति करनी है। कृपाम कुरु विधेहि त्याक्रंदन। मैं ऐसा कह के बहुत रो रहा हूं, क्रंदन कर रहा हूं। स्वामिनी जो हम पर कृपा करो। व्यवहरण मध्य पिचमुहु, व्यवहार करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो गया, कुछ हाथ नहीं लगा, अब रोना बाकी रह गया। हे कृपालु, हे करुणामयी स्वामिनी, हम पर कृपा करो। त्रिकालम श्री वृंदा विपिन दिश वृंदानि च नमस्कृति नाम सर्वांगैः कुरुच पुर तत्प्रेम वलितः। तीनों काल जो बाहर दूर देश में रहता है, जय वृंदावन और साष्टांग वृंदावन की तरफ प्रणाम करता है, वृंदावन की तरफ मुख करके साष्टांग दंडवत करता है, तो महारानी जी की कृपा से 3 बार साष्टांग दंडवत हा वृंदावन, और ये श्री जी से प्रार्थना करना कि मुझे भजन के लिए रुचि दो, समय दो, तो उसका जीवन कृतार्थ कर देंगी लाडली जो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं त्रिकालम श्री वृंदा विपिन दिशि वृंदानि च नमस्कृति नाम सर्वांगई साष्टांग कुरुच पुर तत्प्रेम वलिता। श्री जी इतने में ही आपको प्रेम पूर्ण कर देंगी। पहली बात, हम ये स्वीकार करते हैं कि हमसे पाप हुआ, हमसे गलती हुई। हतेश्मिन, मैंने अपना नाश किया। हा वृंदावन नव निकुंजेश्वरी कृपाम करो। हे वृंदावनेश्वरी, हे नवनिवृत्त निकुंज विलासिनी श्यामा, जो हम पर कृपा करो। मैंने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। विधेहि त्याक्रंदन, मैं आज रो रहा हूं। व्यवहरण मध्य पिचमुहु, व्यवहार में ही जीवन व्यतीत किया, कभी परमार्थ स्वीकार नहीं किया। अब उपाय बता रहे हैं कि हा वृंदावन कहकर 3 बार जो प्रातः मध्याह्न सायं वृंदावन की तरफ प्रणाम करता है और अपने में ये दोष देखा कि मैंने गलती की, श्री जी से रोता है, प्रार्थना करता है, श्री जी उसके जीवन को तत्प्रेम वलिता अपने प्रेम से पूर्ण कर देती है। अहो क्रंदन उच्चैर्हत सकल सर्वस्य इवशम लुठन भूमौ नेत्रात् गलित जलधारा प्रतिपदम। फिर क्या होता है? यदि आप इस शरीर से वृंदावन नहीं आ पाए तो आपको दिव्य शरीर से वृंदावन लाया जाएगा, क्योंकि आप वृंदावन का आश्रय लिए, प्रियाजू को पुकारा, राधा नाम जप किए, और अगर कहीं सौभाग्य से इसी शरीर से वृंदावन वास का संयोग बन जाए तो प्रेम वलिता, कैसा प्रेम जागृत होता है। बोले अहो क्रंदन उच्चैर्हत सकल सर्वस्व इवसम लुठन भूमौ नेत्राद गलित जलधारा प्रतिपदम। वृंदावन की भूमि में रज में वो लौटता है, उच्च स्वर से क्रंदन करता, हा प्रियाजू, हा लालजू, हा श्यामा श्याम। अजस्र श्री वृंदावन विरह दुख प्रसरतो, जो बाहर है वो हा वृंदावन मुझे इतनी दूर क्यों रखा, और वो विरह में तड़पता है। हे वृंदावन, हम पर कब कृपा होगी कि मैं आप में वास करूं, रोज सत्संग सुनूं, रोज दर्शन करूं, रोज आपका नाम कीर्तन, हर समय आप में डूबा रहूं। अजस्र श्री वृंदावन विरह दुख प्रसरतो, वो वृंदावन के विरह दुख में व्याकुल होकर, धन्य है उसका, दोनों का जीवन धन्य बता दिया। एक वृंदावन वासी है
जो आठों पहर श्री जी की उपासना करता है तो वृंदावन उसे ऐसे प्रेम से युक्त कर देता है कि वृंदावन की भूमि में लुंठन करके हा प्रिया लाल हा, कैसी स्थिति होती है। वो तो जिसके हृदय में स्फुरित होता है वही जानता है। समस्त अंग शिथिल हो जाते हैं, बस ऐसा लगता है कि कोई देखे ना, कोई बोले ना कुछ। अभी कुछ साधकों से यही कह रहे थे कि यार प्रभु की बड़ी विचित्र लीला है, जिनके पास समय है उनका मन भजन में नहीं लगता, और जिनका भजन में डूबने का मन है तो उनको समय नहीं दिया जाता। बड़ा विचित्र खेल है भगवान का। अजस्र श्री वृंदावन विरह दुख प्रसरतो, जो वृंदावन के बाहर रहता है 3 बार वृंदावन को प्रणाम करता है, साष्टांग और प्रियालाल का चिंतन करता है, उसके हृदय में वृंदावन का विरह जागृत हो जाता है। भवेद यह कुत्रापि प्रथयति सा एक छित यशः, जो वृंदावन के विरह में या वृंदावन के प्रेम में वृंदावन वास करते हुए इन दोनों का ब्रह्मलोक तक यश फैल जाता, अर्थात ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं, ऐसे प्रियाजू के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। ये भूमि पर विराजमान वृंदावन साक्षात कल्पतरु है, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन का सेवन करो। नहीं अखंडवास होता तो जब तुम्हें छुट्टी मिले, जब समय मिले, 1 रात 2 रात के लिए भाग आओ वृंदावन, दर्शन करो, परिक्रमा करो, श्री जी के चरणारविंद की रज में बैठ करके नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। 1-2 दिन भले टिको, कोई अपराध मत करो। कुछ लोगों की धारणा है यहां रिक्शा वाले बहुत परेशान करते हैं, यहां पंडा पुजारी लोग बहुत परेशान करते हैं। परेशान करते हैं क्या? परेशान करते हैं? तुम्हें क्या पता, वो दिन भर रिक्शा चलाता है, इसके बाद अपने परिवार को लेकर वृंदावन वास कर रहा है। कितना महंगा समय है और सबसे महंगा स्थान है यहाँ। अगर वो 200-500 रुपये रिक्शा वाला कमा लेता है, वृंदावन वास करता है, परिवार सहित भजन करता है, तो तुम दोष दृष्टि देखते हो। कैसे तुम्हें पता है? ब्रजवासियों के पास खेती नहीं है, सबके पास व्यापार नहीं है, ये कैसे उदर पोषण करते, तुम्हें क्या पता? अरे इन ब्रजवासी बालकों में भगवान को देखो। ये जो ब्रजवास कर रहे हैं, तुम्हारा 10 रुपया ज्यादा चला गया तो सहयोग मानो। ये जो भगवान की सेवा में है, तुम्हें यहां तीर्थ के दर्शन कराते हैं, आप क्या समझते हो? रात दिन भगवान के धाम में रहते, भगवान की सेवा करते, भगवान का जस गाते, 1500 दिन में ले लिए और अपने परिवार का पोषण किए। बेईमानी तुम अपने हृदय में देखो कि लाखों की बेईमानी करते हो, पापाचरण करते हो, तब तुम्हें दोष नहीं आता। धाम और तीर्थों में जाके 10-20 रुपया कोई ज्यादा ले लिया तो तुम्हें सब फ्रॉड नजर आते हैं, तुम्हें सब दोषी नजर आते हैं। अरे अपने दिमाग को ठीक करो। वृंदावन वास कठिन मोहि माही, ये पूरे परिवार को लेकर के वास कर रहे हैं। कोई पोछा लगा रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कैसे वृंदावन वास कर रहे, बड़े कष्ट से कर रहे। आप क्या समझते हो? ब्रजवासी जनों के घर में जब जब भिक्षा मांगने गए, पूरा जीवन भिक्षा में ही गया है। आप चाहे सूखी खाएं, बाबा जी को घी की चुपड़ी दे है, हमने देखा। और उन पंडों के घर जो 10-10 रुपए में सेवा कुंज निधिवन के दर्शन करा, ए बाबा रुको, थोड़ा ठाकुर जी का मीठा लेते। तुम क्या जानो, सैकड़ों संतों का उदर पोषण तुम्हारे पैसे से होगा। अगर 10 रुपया ज्यादा इनके पास चला जाता है तो ये संतों की सेवा करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, धाम वासी पर दोष दर्शन मत करो। कोई तुमसे झगड़ रहा है, 10 रुपया ज्यादा मांग रहा है, आप दे दीजिए। आपके पास नहीं है तो हाथ जोड़कर विनय कर दी, भाई 25 थे, 25 दे दिया अब हमारी, और चल दीजिए। झगड़ने की जरूरत नहीं, निंदा करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर में अगर 1 लाख रुपया लग जाए तो कोई बात नहीं, और धाम तीर्थ में आकर तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं और 10, 20, 50 कोई ज्यादा ले ले तो यहां से जाकर तुम निंदा करोगे कि वृंदावन के ब्रज के पुजारी और पंडा, सबकी निंदा एक शब्द में करके अपना नाश करोगे। क्या जानते हो कैसे कैसे ठाकुर जी के पुजारी है, रात दिन आंसू चलते रहते हैं। ऐसे हमने देखे। तुमको 1-2 घटना में तुमको ऐसा दोष दर्शन हो रहा नहीं,
नहीं, तुम नहीं समझ सकते। ये वो देश है जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ सकते। वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीरा, यहां ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। एक आए बहुत भजनानंदी संत, फलाहार करते थे, तो जब ब्रज में आए तो भिक्षा के लिए आवाज लगाई, तो दो बालक खिचड़ी पा रहे थे, ऐसे थाल से खिचड़ी उठाई, कहा ले बाबा। हे जूठन देती, तो बाहर से आया है क्या तू? समझ गई हो बाहर से आया क्या? हाँ फलाहार कर दे। क्षमा करो बाबा। और गई, एक फल ला करके दे दी। भजन बंद, चिंतन बंद, हाहाकार मच गया। अरे ये क्या हुआ, कहां अपराध हुआ? ढूंढा तो लगा कि क्या ब्रजवासी जनों का अपराध बना क्या? बड़े विकल भगवान से, सच्चे महात्मा थे, बड़े विकल भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कहां दोष हो गया? तो दिखाई दिया भाव में कि कृष्ण और बलराम थाल में पा रहे हैं, यशोदा मैया परस रही। यहां हर ब्रजवासी बालक भगवान का स्वरूप। दूसरे दिन गए, बोले भिक्षाम दे, बोले लाली फल ला के, बोले फल नहीं, वो लाला कहाँ है, उनकी जूठन चाहिए। अरे ना बाबा, तू बड़ा तपस्वी पवित्र बाबा, हम ब्रजवासी जनों की, मैया आप क्षमा कर दे। मार घुटने टेके, मस्तक रगड़े, फिर जब उनकी जूठन करके दी, सोई भजन प्रारंभ। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा कहते थे, जहां 10-5 ब्रजवासी बालक खेलते हों, वहां चरण धूलि लेके माथे पे लगाना, उनमें कोई प्रिया प्रीतम है, उन्हीं में कोई लाडली लाल जी खेल रहे। सच्ची मानिए, इन ब्रजवासियों के प्रति, धाम वासियों के प्रति जहां तक हो सके हम कहते हैं निरपराध भावना रखो। थोड़ा सकारात्मक सोचिए, भगवत धाम में आए हो, नकारात्मक सोच का त्याग कर दो। हम सही कहते हैं आपसे, ये रिक्शा वालों को हम प्रणाम करते हैं। चतुरासी जी का गायन, सेवा सब करने के बाद 2-4 घंटे रिक्शा चलाया, फिर शाम के वाणी पाठ में बैठे, भजन साधन, ठाकुर जी घर में विराजमान, उनकी सेवा, और जो 100, 200, 500 ले पाए उसी से परिवार। कितना महंगा है यहाँ का वास, जानते हो कितना महंगा? जो यहाँ के रह रहे हैं उनको पता है। ये विश्व का परम वंदनीय धाम है, यहाँ सब एक छोटी सी दुकान खोलें, पूरा परिवार उसी से चल रहा है। हाँ, कितना मुनाफा ले लेंगे? अब ऐसा तो नहीं कि 10 की चीज को वो 50 में बेच सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मूल्य लिखा होता है, और मूल्य 2, 4, 5, 6 रुपया बढ़ा के लिखा हुआ होगा, उतना ही बेचेंगे। तो हमें लगता है कि हम जब धाम आवे तो पहले अपने दिमाग को ठीक करें कि हम यहाँ किसी के दोष दर्शन नहीं करेंगे। हम ये भी नहीं कहते कि धाम में सब साधु महात्मा ही हैं। रजोगुण, तमोगुण, शतोगुण, 3 गुणों को जो पार कर गया है वो तो दिव्य धाम का वासी है, और जो 3 गुणों के अंतर्गत हो प्राकृत धाम की लीला को देख रहा है। तो प्राकृत में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी। अपने को बचाओ और उनको भी बचाओ। जिनके अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, आप उनका संग उसी क्षण त्याग कर दीजिए। हम ये नहीं कहते कि सब साधु स्वभाव के ये, पर जहां तक हो सके आप निरपराध वृत्ति रखिए, और जहां ऐसा दिखाई दे कि यहाँ कुछ छल कपट ज्यादा दिखाई दे रहा है, वहां प्रणाम करो, अपने को बचाओ और उनको बचाओ। उनकी निंदा मत करो और अपने को हटा लो, दूरी कर लो। बहुत सोच समझ कर, ये भगवत धाम है, भगवान के लाडले, बिना यहाँ श्री जी की कृपा के कौन आ सकता है? श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। इसलिए धाम वासियों के प्रति निर्दोष वृत्ति रखी जाए, ये हमारी प्रार्थना है। अपने को बचा लो, अपने को बचाओ, ना उनकी निंदा करो, ना उनको दंड दो। ये प्रेम का देश है, यहाँ के देश को बहुत ये गूढ़ देश। महाप्रभु चैतन्य देव जब किसी को भेजते थे तो कहते थे ब्रजवासियों के प्रति भगवत भाव। जब माँ धूकरी मांगने जाओ, ब्रजवासी अगर पादुका पहने से ये मत समझना पवित्र, ये भगवत स्वरूप है। इसलिए बता रहे कि प्राय बाहरी लोग धाम में आते हैं और ऐसी भावना कर लेते हैं, तो हम उन भावना को सुधारने के प्रयत्न की बात कर रहे हैं कि आपका मंगल रुक जाएगा। इनके घरों में जाओ, कोई घर ऐसा नहीं जिसके घर में ठाकुर जी नहीं है। इतना दुलार ठाकुर जी को ब्रजवासी जन करते हैं, ये हम जा जा के घरों में देखा है। मीरा जी कह रही,
और घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को माई ने मोह लागे वृंदावन। घर घर ठाकुर सेवा मिलेगी। आपका जो पैसा जाता है वो ठाकुर सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, परिवार पोषण। ये पंडित रामकृष्ण बाबा के पास जब कोई बाहरी जैसे ऐसे सेव फल या कुछ दबका देते हटा, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। अब वो कहता हमारी बड़ी प्रबल इच्छा है कि बाबा को फल पवाएं। तो बोले इन घरों में बाबा ब्रजवासियों के जाते हैं, सब घरों में दे आओ। दूसरे दिन गए, वही फल दिया। अब एक शिष्य कहता बाबा ये वही फल है जो कल वापस किया था। बोले ब्रजवासियों के द्वारा मिला हुआ अमृत है। अगर कुछ भी, एक बार बहुत सा भोज्य पदार्थ बाबा के पास गया, बाबा ने वापस कर दिया। फिर दूसरी बार ब्रजवासी वही लेके गया, बाबा ने सादर रखवा लिया। ब्रजवासियों की चरण धूलि, ब्रजवासियों का जूठन, ब्रजवासियों का आशीर्वाद, हम हृदय से कहते हैं आपको परम लाभ मिलेगा। आप यहाँ के ब्रजवासियों पर, ब्रजमंडल के कभी दोष दर्शन न करें। इनकी कटु भाषण वाणियों में सिद्ध महापुरुषों ने लिखा है, हेला पुकारना है, ए रे बाबा सुन। आपको लगेगा बहुत कड़ुआ बोलता है, पूज्य महाराज जी यहाँ नहीं बोलने वाले, ये ब्रजवासी है। ए रे बाबा, चाहे जितने बड़े सिद्ध, अरे आजा ले जा रोटी ले जा, ऐसे बोलने वाले। और चरण छू ले तुरंत ही जाके ना, लाडली जी तुम पे कृपा कर, बिहारी जी तुम पे कृपा करें। अरे हम कैसे बताएं तुम्हें, हमारी रग रग में ब्रजवास। हमारे ठाकुर कहते हैं कि मैं बहुत काल तक तुम्हारी सेवा करूं, बहुत जन्म लेकर, तो भी हे ब्रजवासी जन, गोपी जन, हम तुमसे उऋण नहीं हो सकते, तुम अपनी कृपा से हमें उऋण। तो हम दासत्व को प्राप्त हैं ब्रजवासियों के। सही पूछो तो एक शब्द में बताएं, हम गुलाम हैं ब्रजवासियों के। वो हमारे इष्ट हैं, हम उनके दास हैं। माधुकरी मांगने गए, हे बाबा पता नहीं तो आज मिले कि नहीं, बैठ के पाले, बैठ के। एक दिन ना जाओ तो दूसरे दिन, ए बाबा कल आयो नहीं, ऐसा तो अपना कोई प्रेमी रिश्ते नाते था, जिंदगी में नहीं पूछा। ये ब्रजवासी जन, इसीलिए हम आपसे कहते हैं, आज जो आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आप लाभ ले रहे हो, तो इस शरीर में, इस रक्त में ब्रजवासियों का नमक, ब्रजवासियों का अन्न है। हम उसी के बल से आपसे कहते हैं कि ये श्री कृष्ण प्रेमी जन है, इनकी महिमा को देखिए, इनकी निंदा मत कीजिए। तुम्हारा अर्थ जो जाएगा वो किसी भी प्रकार से जाए, वो मंगल ही होगा, तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। इसलिए प्रार्थना है, ब्रज में आओ, कभी किसी के प्रति दोष दर्शन न करो, और बन सके तो ब्रजवासियों की सेवा करो। मान लो हमारी बात, एक ब्रजवासी के चरण छू लिए, 100 संतों की आप चरण वंदना कर लिए। ए लाला पादुका लियो, तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पादुका सर पे रख के ला रहे, चरित्र सुनाना। अरे बोले वो ब्रजवासी, अरे वो और ये में अंतर नहीं, जो वो ये में अंतर करता है वो अंतर ही में पड़ा रहता है। ये ब्रजवासियों को तुम छोटा मोटा भाव वाला मत समझो, ये महान तपस्या करके, भजन करके तब यहाँ ब्रजवासी हुए हैं। बड़े बड़े आचार्यों ने इनकी वंदना की है, बड़े बड़े आचार्यों ने। खग मृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख लीजिए, व्यास स्वामिनी की छविने कर महल टहलनी कीजिए। चलते हैं लीला बिहारी श्री ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन श्री लालजू महाराज की पावन पवित्र लीला का, जो श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति कराती है। प्रातःकालीन बेला है, लालजू महाराज को जगाया मैया ने, जगा करके सबसे पहले भोग लगाया माखन मिश्री। लाला है ना, रात्रि में सोए हैं, मुख प्रक्षालन करके भोग लगाया और कहा चलो स्नान करो चल करके। तो लालजू महाराज जैसे छोटा बालक, स्नान के लिए नहीं, स्नान के तो बैठे हैं, और एक छोटी सी स्वर्ण की कलसिया में अनुकूल जल चुपचाप लाई और चौकी पे बैठी ऊपर से डाल दिया। वो ऐसे एकदम जैसे छोटा बालक कैसे करता है,
बहुत सुंदर कुंतिल केश हैं, वारिधारा जल की धारा स्वर्ण के कलश से मैया डाल, नेत्र कपोल स्कंद उदर, अभिषेक होता चला जा रहा है। श्री कृष्ण चंद्र का एक कलशिया से ही स्नान हो पाया क्योंकि भाग पड़े। फिर मैया पकड़ के लाती है, अब नहीं डालूंगी, जल नहीं डालूंगी, पर पुछवा तो ले, तेरा शरीर गीला है। बहुत कोमल वस्त्र से लालजू के शरीर को अब पोंछती है। एक कलसिया जल में परेशान हो गए और महान जलराशि को चीरते हुए रसातल में जाके पूरी पृथ्वी को अपने दांत के अग्रभाग में रखकर वाराह रूप से लाए थे। यही तो है, दूसरे कोई थोड़ी है। अपरसीम जलराशि को चीरते हुए अपने पंजों से और पृथ्वी को लिए लिए एक थप्पड़ से हिरणाक्ष को परम पद प्रदान कर दिया। महाबली हिरणाक्ष, जिससे त्रिभुवन में कोई लड़ने वाला नहीं था। स्नान के पर्यंत अंगों को पोंछ करके श्रृंगार करती है। अति सरस बसन तन पोछे, लय कर मुख कमल अंगोछे। इतना सुंदर बाल रूप है। अब वो जितना भजन करोगे उतना ही भाव में आएगा। ऐसे तो आंख मूंदोगे तो अंधकार दिखाई देगा, नहीं तो भजन करो तो खुली आंख हो, या वैसे जैसे चाहो वही शोभा, वही चरणारविंद, जैसी भावना करो वैसे भाव में। अब वस्त्र धारण कराए, पीत वस्त्र, पीतांबर, झगुलिया, छोटी धोती, करधनी, पायजेब, नूपुर रुंझुन रुंझुन कर रहे। करधनी में भी छोटी छोटी घंटी लगी हुई है। आंखों में अंजन मैया लगा रही, बड़े विशाल नेत्र हैं। अंजन दो द्रग भर दीनो, भ्रूचारु चखोटा कीन्हो। यहां नजर न लग जाए बिंदी रख देते हैं। आभूषण अंग जे बनाए, लाल ही क्रम क्रम पहिराए। हाथ पकड़े हुए कि भाग जाएगा ये, अभी खेल ले। श्रृंगार किया और कहा, लाला भोजन की रुचि है, चलो। विविध पकवान पहले से ही, और खास बात है मैया किसी भी दासी से नहीं बनवाती, शास्त्रों दासियां हैं। यहां तक कि मैया लाला की जो गौएं हैं पद्मगंधा आदि, स्वयं उनको चारा देती है, स्वयं दूहती है, स्वयं वो दही जमाती है, स्वयं मक्खन निकालती। दास दासियों को जो लालजू पसंद करते हैं वो छूने भी नहीं देती। लालजू के लिए पहले ही भोग बना रखा है। सेवा की यही प्रधानता है, जब तक शरीर में दम हो तब तक स्वयं ना अपने शरीर की किसी से सेवा कराए, ना अपने ठाकुर की सेवा कराए। स्वयं अम्बरीश जी अपने हाथ से पोछा लगाना, सोनी लगाना, ये से तो सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की सुरक्षा में था। ये जैसे ठाकुर जी की सेवा पैसा दे के कराई जाती है तो ठाकुर जी पैसा और दे देते हैं। ठाकुर जी मिलने वाले नहीं, ये बात समझ लो। विश्वपति विश्वंभर भगवान हाथ पकड़े हुए यशोदा मैया ले गई, सुंदर आसन पर बिछाया, आगे चौकी लगाई। अति प्योसार सरस बनाई, तिहि सोठ मिरच रुचि नाई। दधि दूध बरा दहिरोरी, सो खात अमृत इक कौरी। ये ला दधी ले, ये मुरब्बा, ये अमुक। सुटी सरस जलेबी बोरी, ये रस भरी जलेबी। जिहि जेवत रुचि नहीं थोरी, लालजू बात। खुरमा सरस संवारे, ते परस धरे है न्यारे। शक्कर पारे सद पागे,
ते जेवत परम सभागे, सेव लाडू रुचिर सवारे, जे मुख मेलत सुकुमारे, सुठ मोती लाडू मीठे, वे खातन कबहूं उबीठे, खीर लाडू लवंगन नाये, ते करि बहु जतन बनाए, गुझा बहु पूरन पूरे, भरी हुई गुझिया भरी भरी कपूर रस चूरे, अरु तैसी दाल मसूरी, जो खाते मुख दुख दूरी, अरु हे समी सरस संवारी, अति स्वाद परम सुखकारी, बाबर पापर विविध पकवान, मृदु माल पुआ मधुशाने, जे तुरत तपत करे, आने गरम गरम बढ़िया माल पुआ, सुंदर अति। प्रसाद पाने के लिए तो जबान में पानी आ ही जाना चाहिए, अब इतना बढ़िया भोग लग रहा है। सुंदर अति सरस अंदर से, ते घृत दधि मधु मिल सर से, घेवर अति घिरत चभोरे, लय खाण सरस रस बोरे, माधुरी अति सरस खजूरी, सद परसी धरी घृत पूरी, लालजू को भोग। मैया मना मना कर ऐसे ही भोग पवाया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे दिखा दिए पानी, ये ठाकुर को आप ठाकुर नहीं मानते, मूर्ति मानते हैं। कुछ लोग रख दिए तो आप ठाकुर को ठाकुर नहीं मानते हैं। कैसे? हम सेवक हैं, अपने हाथ से कवल किया, प्रियाजू लाल, फिर ऐसे कवल कवल बाएं हाथ से पंखा करते जा रहे, अपने लाडले को पाल और पालो और पालो। देखो अगर रोना ना आ जाए तो आप देखना, पवाते पवाते रोना आ गया तो समझ लो ठाकुर भोग पा लिए। अब ऐसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथे, जैसे आप भजोगे वैसे, फिर वो बताने लगते हैं, वो आपको फिर संकेत करने लगते हैं, आपके दिमाग में बैठकर वो बात करने लगेंगे। प्रभु भोग पाए, मैया लाला और पालो, मानो अमृत रस वर्षा यशोदा जी के कानों में कर, नहीं मैया बहुत छक गया, अब मुझे नहीं पाना। छक गया ना, क्यों पूछ रही? कहीं जाके दूसरे के घरों में उपद्रव न करने लगे, नहीं और पाले, नहीं छक गया। जब पूरी सुनी हरि हर्ष्यो, तब भोजन पर मन करस्यो। यशोदा मैया ने कहा देखो अभी और एक चीज, बढ़िया कलहरी हुई सब्जी, ताजी ताजी पूरी, फिर और लाके पवाई। ये क्यों कर रहे? ये कोई गोपी शिकायत न करे आकर, कहीं भूखा रह जाए और जाए किसी के यहां। छक गया लाला। भोजन गृह में एक से एक सुंदर सुंदर पदार्थ क्रमशः परोसती हैं और पूछती जाती है, अब छक गया है ना, फिर और पा। बलदाऊ टेरी बुलाए, ये सुनी हलधर तहां आए। बलदाऊ तू भी आके पाले। सटरस भोजन मैया पवाती, फिर आचमन कराती, फिर पान मुख में पवाती है और फिर बलिहारी जाती है। मैया अब खेलने जाऊं, अकेले नहीं, दाऊ बलराम इसके साथ, किसी के घर न जाने पावे, इसके साथ जाओ। श्रीदाम सुदाम वसुदाम आदि सखा बाहर सब खड़े थे। बलराम जी ने कहा मैया तू चिंता मत कर, मेरे साथ है, कोई उपद्रव नहीं करेगा। मैया बहुत डरती थी कहीं किसी का, और चंचलता की मूर्ति लालजू। भागे, बलराम जी हाथ पकड़ करके साथ भागे। बड़े हैं, सखाओं की भीड़ घर के बाहर, नंद भवन के बाहर थी। सब उल्लसित होकर, कोई गले से लगा रहा है, कोई गाल नोच रहा है, कोई कांधे पे हाथ डाल रहा, मेरा कन्हैया मेरा कन्हैया। बलिहारी है इन ब्रज गोप बालकों की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण की गलवैया दे रहे। उभयोरेव नयकाक विहारित्वं समीचीनमतः, खेल सहचराः परिचरण